नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताएंगे। यह धरती वीरों की धरती है, त्याग और बलिदान की धरती है। यहाँ के हर कण में इतिहास रचा बसा है, हर किले की दीवार में एक कहानी छुपी है। तो तैयार हैं आप इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए, जहां हम राजस्थान के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन रहस्यों को जिन्होंने इस राज्य को भारत का गौरव बनाया है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको उस दौर में ले जाएगा जब राजपूताना की शान दुनिया भर में फैली थी। दोस्तों, राजस्थान और किलों का रिश्ता बहुत पुराना है और इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ेढ़ी है चित्तौड़गढ़ का किला। यह विशाल किला जो लगभग 700 एकड़ में फैला है, सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूत वीरता और शौर्य का प्रतीक है। यहां रानी पद्मावती की कहानी हर पत्थर में जिंदा है, जिन्होंने अपनी आन बचाने के लिए अग्नि में समर्पण कर दिया। यह किला 3 बार शत्रुओं द्वारा जीता गया और हर बार यहां के वीरों ने अपनी जान देकर इसे वापस पाया। सन 1576 एक ऐसा साल जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। यही वो साल था जब मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में भिड़ गई। यह युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच था। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार थे, और दूसरी तरफ थी अकबर की विशाल सेना। अब हम चलते हैं थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक ऐसे किले की ओर जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर के किले की, जिसे सोनार किला भी कहा जाता है। इस किले की खासियत है इसका रंग, जो सूर्य की किरणों पड़ी दिखते ही सोने की तरह चमकने लगता है। यहां की बारीक नक्काशी राजपूत स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। चैप्टर 4, पन्ना धाय, त्याग और समर्पण की अमर गाथा। राजस्थान की धरती ने न सिर्फ वीर बेटे पैदा किए, बल्कि ऐसी वीर माएं भी दी जिनके त्याग और समर्पण के किस्से आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसी ही एक वीर मां थी पन्ना धाय उदय सिंह, मेवाड़ के युवराज, जिनकी जान बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने ही पुत्र की बलि दे दी। उनका यह बलिदान हमें सिखाता है कि देश और धर्म के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है कर्तव्य का पालन करना। चैप्टर 5, थार रेगिस्तान रेत का समंदर, जहां जीवन फिर भी खिलता है। राजस्थान सिर्फ किलों और महलों का राज्य नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से भी यह राज्य अनुपम है। यहां एक तरफ है ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो दूसरी तरफ फैला है थार का रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह रेगिस्तान अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की चिलचिलाती धूप, ठंडी रेत और ऊंटों की कतारें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। चैप्टर 6, झुंझुनू, हवेलियों का शहर, जहां इतिहास सजीव है। राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखनी हो तो चलिए चलते हैं झुंझुनू। यह शहर अपनी प्राचीन हवेलियों, मंदिरों और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवेलियां अपनी खूबसूरत नक्काशी, झरोखों और छज्जों के लिए जानी जाती है। इन हवेलियों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स हमें उस दौर की जीवन शैली की झलक देती है। राजस्थान का इतिहास सिर्फ वीरता और बलिदान की कहानियां ही नहीं बयां करता, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे भी किस्से दर्ज हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेवाड़ और मारवाड़ की लड़ाइयों की। कभी एक दूसरे के मित्र रहे, ये 2 राज्य कैसे बन गए एक दूसरे के दुश्मन। यह कहानी बहुत कुछ सिखाती है हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में। गुलाबी नगरी जयपुर की शान है हवा महल। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध यह महल देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इस महल की खासियत है इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों से ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, जिससे गर्मी के दिनों में भी यहां का तापमान सुहावना रहता है। राजस्थान की संस्कृति में यहां की आदिवासी जनजातियों का भी बड़ा योगदान है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन और बड़ी जनजातियों में से एक है। अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के लिए मशहूर भील जनजाति हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों,
ये थे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य। यह राज्य सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक भावना है, एक अनुभव है जो आपके मन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।